नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि सर एनेस्थीसिया जो मेडिसिन होती है उसके डोजेस के बारे में वीडियो बनाइए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैं एनेस्थीसिया का जो मेडिसिन है उसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो बना चुका हूं और उसमें अच्छे से बता चुका हूं कि कौन से मेडिसिन किस स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। उसके बारे में मैंने एक एक मेडिसिन को आपको अच्छे से बताया है और इंट्यूबेशन के लिए भी बताया हुआ है, कब क्या होगा, आपको ट्यूब देने की ज़रूरत पड़ेगी, कब क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सक्शन मशीन, इंजेक्टेबल, सारा जो मैंने आपको जीए स्पाइनल सब चीज़ें मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी दोस्तों बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल के माध्यम से आप पिछली वीडियो में जाएंगे और उसमें ढूंढेंगे मेरे वीडियोस में, तो आपको एनेस्थीसिया मेडिसिन के बारे में दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ लोगों का ये कमेंट था कि एनेस्थीसिया मेडिसिन का जो डोजेज है उसके बारे में बताइए। चलिए मैं दोस्तों आप लोगों को ये डोज भी मैं थोड़ा थोड़ा करके 4-4 5-5 मेडिसिन करके मैं आपको बताऊंगा और उसको पूरा विस्तार से बताऊंगा दोस्तों कि आपको मेडिसिन बनाया कैसे जाता है और कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और किस पेशेंट को कितना दवाई हम दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं एक एक मेडिसिन के बारे में। जैसा कि कोई भी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे पहले क्या होता है कि प्री मेडिकेशन बोलते हैं। प्री मेडिकेशन का मतलब होता है कि एनेस्थीसिया से पहले जो दवाइयाँ देने वाली, इंजेक्शन जो देने वाला दवाइयाँ होता है उसको हम प्री मेडिकेशन में हम क्या क्या देते हैं दोस्तों। प्री मेडिकेशन में जैसे ग्लाइको दिया जाता है, ग्लाइकोपायरोलेट दिया जाता है, एमसेट वगैरह जो नहीं दिया होता तो एमसेट दिया जाता है, और इसके बाद उसको या तो मिडाजोलम या तो दोस्तों क्या बोलते हैं उसको फेंटानिल वगैरह कुछ थोड़ा से सीडेटिव उसको दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों सीडेटिव में क्या करोगे आप, फेंटानिल बहुत सी जगह नहीं भी मिलता है और जैसे स्टार्टिंग फेंटानिल से करते हैं सब। प्री मेडिकेशन दे दिए, ग्लाइको, मिडास, एमसेट वगैरह ये सब जो देना है फर्स्ट प्री मेडिकेशन में दे दिए, इसके बाद आप फेंटानिल दिया जाता है। ठीक है, फेंटानिल को कैसे बनाया जाता है दोस्तों। फेंटानिल जो होता है 50 मिलीग्राम 50 mg पर ml के हिसाब से आता है। वो 2 ml का एम्पूल होता है, 2 ml का एम्पूल होता है वो, और 2 ml में वो आता है दोस्तों। तो फेंटानिल जो होता है 50 mg पर ml होता है, तो 2 ml में कितना हो जाएगा, 100 mg। ठीक है दोस्तों, फेंटानिल क्या हो जाएगा, 100 mg हो जाएगा। अब 100 mg को आप कैसे बनाओगे, 100 mg को आप क्या करोगे, 5 ml का सिरिंज ले लोगे। 5 ml के सिरिंज में 2 ml आपका हो गया फेंटानिल, ठीक है, 3 ml हो गया आपका डिस्टिल वाटर। टोटल कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 5 को अब 100 में क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। ठीक है, इस तरीके से आप उस सिरिंज पे लेवल बना दोगे 20 mg पर ml। 20 mg पर ml के हिसाब से 5 ml में फेंटानिल में क्या करोगे, फेंटानिल का स्टिकर आता है, या तो स्टिकर आपको अवेलेबल है तो स्टिकर पे आप फेंटानिल करके 20 mg पर ml करके उस पर फेंटानिल बना के रख दोगे। ठीक है, फेंटानिल देने के बाद फेंटानिल कितना mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। फेंटानिल दोस्तों 2 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। 2 mg पर kg का मतलब जैसे कोई भी पेशेंट 50 kg का है, 50 kg का है तो 2 mg पर kg का मतलब हो गया कि 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 1 एम्पूल फेंटानिल आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर क्या होता है कि हम मेडिसिन का कैलकुलेट करते हैं और मेडिसिन को दिया जाता है। ठीक है, तो फेंटानिल क्या होगा, आपको 100 mg 50 kg के पेशेंट को आप दे सकते हो। 2 mg पर kg के हिसाब से फेंटानिल दिया जाता है। एक मेडिसिन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रोपोफॉल। ठीक है, प्रोपोफॉल का वाइल आता है। प्रोपोफॉल का वाइल एक 10 ml का भी आता है और 20 ml का भी आता है। ठीक है, प्रोपोफॉल ईच, उस पर लिखा होता है, वाइल पे लिखा होता है ईच ml कंटेन 10 mg पर ml। ठीक है, प्रोपोफॉल में क्या होता है, 10 mg पर ml होता है, 10 mg पर ml के हिसाब से प्रोपोफॉल बनाया मतलब कि होता है। ठीक है, अब मान के चलो कि 10 ml का है वाइल, उसका 10 ml का वाइल है तो 10 mg पर ml है, तो अगर 10 ml में तो है तो कितना हो जाएगा, 10 धामे 100।
ठीक है। 100 mg का आपका वाइल हो जाएगा जो 10 ml वाला होगा। अगर 20 ml का वाइल है, 20 ml का वाइल है दोस्तों, तो 100 mg मतलब 10 ml में हो गया। अब 10 ml और उसमें हो गया, मतलब 20 ml का अगर वाइल है वो, तो 20 दाह में कितना होगा, 200। ठीक है, 20 दाह में 200 होता है। तो प्रोपोफॉल दोस्तों ईच ml कंटेन कितना होता है, 10 mg। अगर 20 ml का है तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 20 दाह में 200। ठीक है, वो हो कितना हो जाएगा, 200 mg हो जाएगा। ठीक है, 200 mg का वाइल हो जाएगा अगर वो 20 ml का रहेगा तो। ये ध्यान में देना है दोस्तों। ठीक है, जब आप एनेस्थीसिया साइड में जाते हैं, वहाँ पे असिस्ट करने के लिए, एनेस्थेटिक को असिस्ट करने के लिए जाते हैं, तो mg का आपको भरपूर नॉलेज होना चाहिए। mg का आपको पूरा अध्ययन होना चाहिए कि कौन सा इंजेक्शन किस कलर में आता है। कलर कोड के हिसाब से भी, जल्दबाजी में क्या करते हैं, कलर कोड के हिसाब से भी पहचानते हैं, और इसके बाद उसको सॉल्ट के हिसाब से भी पहचानते हैं। इसके बाद पर mg कितना, पर kg के हिसाब से कितना उसको डोज दिया जाता है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, अब दोस्तों क्या हो गया, आपका प्रोपोफॉल 10 mg पर ml के हिसाब से दिया जाता है। अगर 10 ml का है तो 10 दाह में 100 mg हो जाएगा, 20 ml का है तो 200 mg हो जाएगा। अब हम प्रोपोफॉल को पर kg वेट कितना देते हैं। ठीक है, प्रोपोफॉल क्या होता है, 2 mg से लेके 4 mg पर kg वेट के हिसाब से हम प्रोपोफॉल देते हैं। ठीक है, 2 mg से लेके 4 mg पर kg के हिसाब से प्रोपोफॉल दिया जाता है। अब उसको देखिए, कोई भी पेशेंट, मान के चलो 20 kg का पेशेंट है, 20 किलो का पेशेंट है, 20 kg का पेशेंट है, तो आप प्रोपोफॉल उसको कितना दे सकते हो। प्रोपोफॉल दोस्तों हमेशा वो एक मिल्क होता है, मिल्क के तरीके से प्रोपोफॉल होता है। जैसा मिल्क होता है, दूध जो होता है, दूध के तरीके से प्रोपोफॉल होता है। तो कभी भी सिरिंज में रहेगा तो आपको वो कलर देख के आप आराम से उसको पहचान सकते हैं कि ये प्रोपोफॉल है। ठीक है, दूसरी बात, प्रोपोफॉल का एक बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों, कभी भी प्रोपोफॉल अगर 6 घंटा पहले से उसका ऊपर का रेपर जो होता है, वाइल अगर खुला हुआ है, वाइल अगर उसका ढक्कन खुला हुआ, वाइल अगर खुला हुआ, अगर 6 घंटा से ऊपर हो गया प्रोपोफॉल दोस्तों, तो उस सिचुएशन में प्रोपोफॉल को यूज़ नहीं किया जाता। क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोपोफॉल कभी कभी क्या होता है कि एनेस्थीसिया मशीन पे रखा रहता है, 1-2 दिन हो जाता है, और उसको अचानक से अगर कभी यूज कर दोगे तो वो क्या, पॉइजन का काम कर जाता है। तो इसलिए दोस्तों उसको 6 घंटे आप उस पर 6 घंटे के बाद उसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, उसके अंदर एक ग्लिसरीन नाम का एक क्या होता है कि एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड फॉर्म में वो होता है, जिसको क्या करता है, वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने का उसके अंदर में बहुत ज़्यादा क्षमता होता है। उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया उसके, अब क्या 6-8 घंटे हो गए, अगर प्रोपोफॉल को उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया चला गया, उसको क्या किया, लोड किया और क्या किया, प्रोपोफॉल को दे दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पेशेंट आपका गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रोपोफॉल में ध्यान देना है। और प्रोपोफॉल में दोस्तों बताया हमने 2 mg से लेके 4 mg पर kg के हिसाब से प्रोपोफॉल दिया जाता है। ठीक है, अब 20 kg का अगर पेशेंट है तो 20 दूनी 40 mg हम प्रोपोफॉल उसको दे सकते हैं, और 20 चौका 80 mg भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोपोफॉल 80 mg तक भी हम दे सकते हैं। ठीक है, 2 इंजेक्शन कंप्लीट हो गया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलिए हम तीसरे पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रीमेडिकेशन हो गया आपका, फेंटानिल हो गया सिडेटिव थोड़ा से, इसके बाद प्रोपोफॉल हो गया। ठीक है, प्रोपोफॉल के बाद आपका आता है स्कोलिन। ठीक है, स्कोलिन है मसल्स रिलैक्सेशन, इसको बोलते हैं। स्कोलिन देने के बाद क्या होता है, पूरा जो मसल्स होता है, मसल्स पूरा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, मसल्स आपका कोई भी मतलब कि न्यूरॉन सिस्टम कोई भी उस टाइम में काम नहीं करेगा। लेकिन स्कोलिन शॉर्ट एक्टिंग होता है एक तरीके से, स्कोलिन एक शॉर्ट एक्टिंग होता है। और इसके बाद एक मसल्स रिलैक्सेशन और आप लोग जानते होंगे, उसको बोलते हैं नर्कुरन, एट्राक्यूरियम बोलते हैं, और एक होता है वेक्रोनियम। ठीक है, ये 2 इंजेक्शन जो होते हैं मसल्स रिलैक्सेशन होता है, लेकिन स्कोलिन भी होता है। कभी कभी ये तीनों पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर एट्राक्यूरियम और वेक्रोनियम अगर मसल्स रिलैक्सेशन है तो स्कोलिन को हम लंबे टाइम तक क्यों नहीं दे सकते।
स्कोलिन क्या होता है, वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, थोड़ी टाइम के लिए केवल यूज करने वाला वो ड्रग होता है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए हम यूज नहीं करते। शॉर्ट टाइम के लिए यूज करना है तो इसको यूज में ले लिया जाता है। अब क्या है कि आपने उसको प्रोपोफोल दे दिया, फेंटानिल दे दिया, अब बच गया तीसरा स्टेप स्कोलिन का। अब दोस्तों क्या करोगे, उसको स्कोलिन देना है। अब आपको पता होना चाहिए स्कोलिन कैसा होता है। स्कोलिन वाइल में आता है, एम्पुल में आता है, ठीक है। स्कोलिन का पता तो आपको चल गया कि किस में यूज किया जाता है, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्कोलिन जो होता है दोस्तों हमेशा वो 10 ml के वाइल में आता है, 10 ml का वाइल होता है, 10 ml के वाइल में आता है वो, ठीक है। 10 ml के वाइल में आता है वो, उसमें लिखा रहता है ईच ml कंटेन 50 mg। उसमें क्या लिखा रहता है स्कोलिन में, ईच ml कंटेन 50 mg, मतलब कि 1 ml में 50 mg होता है। 1 ml में कितना होता है, 50 mg होता है। तो 10 ml का अगर वो वाइल है तो कितना हो जाएगा, 10 × 50 मतलब 500 mg हो जाएगा, ठीक है। 10 ml में कितना हो जाएगा, 500 mg। लेकिन उसको कितना बॉडी वेट के हिसाब से स्कोलिन कितना दिया जाता है, ये तो नहीं कि आप 10 ml 5 ml 2 ml कुछ भी लगा दोगे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो भी एनेस्थीसिया में यूज करने वाली ड्रग होती है वो हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से ही लगता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें तीसरा मेडिसिन हो गया स्कोलिन। स्कोलिन हम कैसे देते हैं, स्कोलिन 1 ml में कितना आ जाएगा, 50 mg, 1 ml में 50 mg आता है। स्कोलिन पर केजी वेट के हिसाब से 2 mg पर केजी वेट के हिसाब से दिया जाता है। स्कोलिन कितना दिया जाता है, 2 mg पर केजी वेट के हिसाब से दिया जाता है। 1 किलो का पेशेंट है तो उसको 2 mg दे सकते हैं। अब 1 ml में 50 mg स्कोलिन होता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे कि हम उसको 2 mg दे सकें। उसको भी दोस्तों आपको 5 ml में चाहे डाइल्यूट कर लो, 1 ml लेके 4 ml डिस्टिल वाटर ले लीजिए, 5 हो जाएगा। अब 50 को 5 में अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 50, ठीक है। 10 mg पर cc के हिसाब से अगर 5 में बनाते हैं तो 10 mg पर ml के हिसाब से बन जाएगा। अगर 10 ml में बनाते हैं उसको तो 5 mg पर ml के हिसाब से बनेगा वो, ठीक है। तो आपको अगर बच्चा है तो ज़्यादा डाइल्यूशन लगेगा आपको, तो 10 ml में डाइल्यूट कर लेना। अगर 5 मतलब कि ज़्यादा वेट का पेशेंट है, अगर लगता 30-40 kg का है तो आप 5 ml में भी डाइल्यूट करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। 5 ml में डाइल्यूट करोगे तो टोटल हो जाएगा 5, ठीक है। 10 × 50 10 mg पर cc के हिसाब से वो बन जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, अगर मान के चलो पेशेंट आपका 50 kg का है, ठीक है, 50 kg का है तो आपको कितना देना होगा, 50 दूनी 100, ठीक है, 50 दूनी 100 देना होगा। तो क्या करोगे, उसको स्कोलिन कितना लग जाएगा आपका, 100 लग जाएगा। स्कोलिन 100 लग जाएगा तो आप क्या करोगे उसको दोस्तों, उसको 2 ml ले लोगे, ठीक है, 2 ml उसको ले लोगे। अगर छोटा बच्चा है तो थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ता है, वरना बड़ा होता है तो कभी कभी स्कोलिन दोस्तों, ज़्यादातर स्कोलिन क्या होता है दोस्तों, हम डायरेक्ट ही दे देते हैं, ठीक है। इसमें डाइल्यूशन ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता। अगर बच्चा है तो थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ता है। अगर एडल्ट है, ठीक है, एडल्ट आदमी है तो उसमें स्कोलिन डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। स्कोलिन हम इंटुबेशन के लिए शॉर्ट टाइम के लिए लिया जाता है, तो हम उसको अगर 50 kg का वेट है उसका, तो हमने बोला आपको कि 2 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। अगर 50 kg का वेट है तो आप 100 mg दे सकते हो उसको, ठीक है, 100 mg दे सकते हो। तो 2 ml अगर उसमें से स्कोलिन निकालोगे, 1 ml में 50 mg होता है, 2 ml में कितना हो जाएगा, 100 mg हो जाएगा, ठीक है। 2 ml में 100 mg हो जाएगा तो आप 2 ml इसको स्कोलिन आराम से दे सकते हो, ठीक है। 2 ml स्कोलिन दे सकते हो आराम से। स्टेट में 2 ml के सिरिंज में या 3 ml के सिरिंज में 2 ml निकालोगे और आराम से उसको फ्लश कर दोगे। स्कोलिन जब भी दिया जाता है थोड़ा से फास्ट दिया जाता है, ठीक है, फास्ट दोगे ताकि उसका एक्शन 30 सेकंड में उसका एक्शन हो जाता है, पूरा मसल्स रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, जब मसल्स रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा, आराम से पेशेंट को इंटुबेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा, लेरेंजोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, सक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ईटी ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ों की उस टाइम में आपको ज़रूरत पहले से ही आप तैयारी करके रखिएगा। मेरा जो पिछला वीडियो दोस्तों एनेस्थीसिया का है, आप उसमें जाके आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्या क्या तैयारी मैं काफ़ी अच्छे से उसको बताया हूँ, उसमें देख लीजिएगा जाके, ठीक है। इसके बाद लेरेंजोस्कोप से लेरेंजोस्कोपिक
के माध्यम से क्या होगा, ट्यूब को इंटूबेट कर दिया और फिक्स कर दिया, वेंटिलेट पे उसको डाल दिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्रोसेस, पूरा इंटूबेशन का प्रोसेस पूरा हो गया दोस्तों। 3 मेडिसिन है, फेंटानिल, प्रोपोफोल, स्कोलिन और प्री मेडिकेशन में जो ग्लाइकोमिडाज वगैरह देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, पेशेंट क्या है कि मसल्स रिलैक्सेशन में चला गया है, इंटूबेट हो गया है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा टाइम तक वॉच किया जाता है, पेशेंट रिवर्ट होता है। इस जो मसल्स रिलैक्सेशन का जो टाइम होता है वो पेशेंट रिवर्ट होता है, तो इसके बाद क्या होगा, उसको दूसरा मसल्स रिलैक्सेशन दिया जाता है, या तो एट्राक्वेरियम दिया जाएगा या तो वैक्यूरोनियम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो एट्राक्वेरियम दिया जाएगा या तो वैक्यूरोनियम दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी इसी केवल 4 ही इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं आपको मसल्स रिलैक्सेशन बच गया आपका, इसके बाद रिवर्सल जिसको बोलते हैं, पेशेंट को रिवर्ट किया जाता है, वो बच गया। पोस्ट ऑप में क्या क्या इंजेक्शन उस टाइम मतलब कि इस एक्सुवेशन के बाद क्या क्या उसको इंजेक्शन पड़ेगा, ये जो है इंजेक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं अभी ये 4 इंजेक्टेबल बताया हूँ, 4 के बारे में आप अच्छे से अध्ययन करके रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।